नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की खबर उन लाखों निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है जिनका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, खास तौर पर माइक्रो कैप फंड में। क्योंकि सेबी ने जो संकेत दिए हैं, उसके बाद सवाल सिर्फ एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। क्या माइक्रो कैप फंड का खेल खत्म हो चुका है? क्या निवेशकों का पैसा फंसा है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, हाल ही में एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड को नए निवेश के लिए बंद कर दिया गया और ये फैसला किसी फंड हाउस ने नहीं, बल्कि सेबी के इशारे पर लिया गया। अब यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। सेबी का साफ कहना है कि म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल कैटेगरी में माइक्रो कैप नाम की कोई अलग कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में साफ साफ तीन हिस्से हैं: टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप, उसके बाद करीब 150 मिड कैप और उसके नीचे के सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप। अब सवाल उठता है, तो फिर माइक्रो कैप इंडेक्स फंड को अप्रूवल क्यों मिला? और अगर अप्रूवल मिला तो अब बंद क्यों कराया गया? देखिए, यहां लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। फंड हाउस खुद कह रहा है कि वो 2 दिन में 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर सकता है। यानी पैसा है, स्टॉक्स बिक सकते हैं, सिस्टम में कोई फंसा हुआ जैम नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक है, कैटेगरी। सेबी के हिसाब से माइक्रो कैप नाम की कोई अलग पहचान म्यूचुअल फंड नियमों में है ही नहीं। इंडेक्स लेवल पर आज की तारीख में जो सिस्टम है, उसमें टॉप 500 स्टॉक्स छोड़कर 501 से 750 नंबर तक के स्टॉक्स को माइक्रो कैप इंडेक्स कहा गया। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल अरेंजमेंट है, कोई ऑफिशियल कैटेगरी नहीं। अब सबसे अहम बात, सेबी बहुत जल्द स्टॉक्स की दोबारा से कैटेगराइजेशन करने जा रही है। मतलब लार्ज कैप का यूनिवर्स बढ़ेगा, मिड कैप का यूनिवर्स बढ़ेगा और स्मॉल कैप का यूनिवर्स भी बड़ा किया जाएगा। और जैसे ही ये यूनिवर्स बड़ा होगा, आज का जो माइक्रो कैप इंडेक्स है, वो अपने आप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर समा जाएगा। यानी अलग से माइक्रो कैप नाम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर सवाल उठता है, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड अलग से रहेगा ही क्यों? यहीं से तस्वीर साफ होने लगती है। मुझे जो भविष्य दिखता है वो ये कि इस माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के लिए नए निवेश दोबारा खुलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। करीब करीब तय माना जा रहा है कि इसमें फ्रेश इनफ्लो की इजाजत नहीं मिलेगी। अब निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सवाल, हमारे पैसे का क्या होगा? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि या तो इस फंड को नियम बदलकर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में बदल दिया जाएगा, जैसे स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100 या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसके साथ निवेशकों को एग्जिट लोड फ्री विंडो भी दी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि इसे किसी एक्टिव स्मॉल कैप फंड के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा जटिल है। इसलिए सबसे आसान और सबसे लॉजिकल रास्ता यही है कि इसे स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब एक और बड़ा असर समझिए, अगर मिड कैप इंडेक्स का यूनिवर्स भी बड़ा किया गया, तो जो मिड कैप इंडेक्स अब तक शानदार रिटर्न दे रहा था, उसका पैसा ज्यादा स्टॉक्स में फैल जाएगा। और यही वजह है कि भविष्य में मिड कैप इंडेक्स से पहले जैसा रिटर्न मिलना मुश्किल हो सकता है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले, पैनिक नहीं करना है, एग्जिट करके भागना नहीं है। अभी इंतजार करना है सेबी की रीकैटेगराइजेशन अनाउंसमेंट का। देखना है कि माइक्रो कैप के लिए अलग से कोई सेगमेंट बनता है या नहीं। अगर बनता है तो ये फंड उसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा, और अगर नहीं बनता तो इसे स्मॉल कैप इंडेक्स में बदल दिया जाएगा। और याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि फंड में नया निवेश बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। मार्केट बढ़ेगी तो ये फंड भी बढ़ेगा। आखिर में सीधी बात, अभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इस फंड में बने रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए। और ऐसी ही बड़ी, असरदार और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी पहुंचे। मैं हूं आपके साथ, आप देख रहे हैं सच और समझ के साथ निवेश की खबरें।